मंजूर साहब, मुकदमा आपके सामने मौजूद है, आप क्या समझते हैं इसको, जो कुछ हो रहा है, ये उस्ताज़ा कराम जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, ये दुरुस्त कर रहे हैं? नजम भाई देखें, असातिज़ा के जो कंसर्न्स हैं ना, ये बजा हैं, लेकिन जब ये तहरीक स्टार्ट करने लगे थे ना 10 अक्टूबर को, उससे पहले मेरी काफ़ी असातिज़ा के साथ जो है ना वो राब्ता हुआ। मैंने पूछा कि क्या आपका लाहा अमल है, क्या करने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या बनेगा, आप लोग सड़कों पे होंगे तो क्लासरूम्स को कौन देखेगा, और जहाँ पे आप धरना देने जा रहे हैं वो जगह जो है वो एक बड़ी सेंसिटिव जगह है, सेक्रेटेरिएट के सामने, लाहौर का दिल उसको कहते हैं। वहाँ पे जाएंगे तो तमाम मार्केट्स बंद होंगी, तमाम तालीमी इदारे बंद होंगे, तमाम मतलब बंद हो जाएगा, पूरा लाहौर बंद हो जाएगा। पहले मुल्क की इकानमी जो है वो आपके सामने है, हमारे मुल्क की इकानमी की क्या सूरत हाल है। अगर आपकी वजह से एक आम पब्लिक जो है वो तकलीफ़ में होती है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको कुछ ऐसा तरीक़ाकार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे आपका वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? वो कहते हैं क्या होना चाहिए। मैंने कहा जी आप मुलाकातें करें, आप हायर अथॉरिटीज़ को खतूत लिखें, उनसे मुलाकातें करें, उनसे मीटिंग्स करें, टेबल निगोशिएशन करें, ताकि आपके मसाइल जो हल हो सके ना। आप हत्तल इम्कान कोशिश तो कर देखें, अगर आपको नाउमीदी होगी तो फिर आप उस तरफ जाएं। लेकिन जुलाई में ना नजमी, जुलाई में भी इन्होंने धरना दिया था, उस वक्त इनके 3 बड़े मुतालबा थे, उनमें से 2 मान लिए थे हुकूमत ने ना। तो मेरा ख्याल है कि उसी एक जोम में असातिज़ा जो है ना वो दीगर मुलाजमीन दोबारा से इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हमने 10 अक्टूबर को शुरू हो जाना है। जिस तरह से जुलाई में माने गए थे हमारे मुतालबा, तो अब भी मान लिए जाएंगे। सही। लेकिन वो गेम उलट गई, इन लोगों को पकड़ लिया। अब 126 लोग जो हैं वो MPO के तहत जो है वो 30 दिन के लिए वो जेल में हैं। और अब अंदर की इन्फॉर्मेशन ये है कि इनको पैगामात भी भेजे जा रहे हैं कि आप अंडरटेकिंग दे दें, बयान अल्फी दे दें, हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन बयान अल्फी दे देंगे, आप एहतजाज नहीं करेंगे। हाँ, एहतजाज नहीं करेंगे और बिल्कुल किसी किस्म की आप एजिटेशन नहीं करेंगे तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन सुनने में आया है कि लोगों ने इनकार कर दिया और हुकूमत की बात मानने से उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन असातिज़ा की जो जिम्मेदारी है ना वो तो क्लासरूम की है। सही। मैंने कहा जी क्लासरूम का हर्ज होगा, उसका क्या बनेगा? उन्होंने कहा जी देखें, जो लोग लीड करते हैं ना वो चंद लोग होते हैं, चंद लोग, हम लोग अलामती एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्लासरूम हमारे डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये सही है। राना साहब, राशिद साहब कह रहे हैं कि आपने समझा था कि जिस तरह पहले आपने बात मनवा ली थी फिर मनवा लेंगे, हुकूमत नहीं मान रही इस वक्त, तो आप उल्टा गले पड़ गई चीज़। मैं समझता हूँ कि अभी आपको ही किरदार अदा करना पड़ेगा। उस वक्त भी जो हमारे मुतालबा तस्लीम किए गए थे उसमें आपका बड़ा रोल था कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने वो तमाम सवाल छोड़कर हमारे मुलाजमीन का मसला उनके सामने रखा था, और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने आपके सवाल के ऊपर वो मलक अहमद साहब को हमारे पास भेजा और हमारा मसला हल। अब भी मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी सोचे कि ये ऐसे फैसले निगरान गवर्नमेंट क्यों करने जा रही है, जो कि जमहूरी हुकूमतों के फैसले होते हैं, जिनसे वो वोट लेकर आते हैं, उनके जमहूरी हुकूमतें फैसले नहीं करती ना इस किस्म के। जमहूरी हुकूमतें क्यों करती? फिर उन्होंने वोट लेने होते हैं, इन्होंने वोट नहीं लेने, ये सख्त फैसले कर लेंगे, ऐसे फैसले कर लेंगे जो मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहतर होंगे। हम फिर यही समझेंगे, बचत हो जाएगी। हम यही समझेंगे कि शायद पॉलिटिकल पार्टी जो है वो निगरान गवर्नमेंट से ऐसे फैसला करवा के मुलाजमीन पर शब खून मारना चाहती हैं। और याद रखें, इलेक्शन आने वाला है, हमारे पंजाब में कम से कम 70 से 80 लाख वोटर हैं, 15 लाख मुलाजमीन हैं, इनके साथ 6 से 7 फैमिली मेंबर्स हैं, और फिर वो बच्चे जो हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके वालिदैन भी वोटर हैं। सही। अगर जब उनको पता चलेगा कि हमारे उस्ताद के साथ ये हो रहा है तो वो इसका रिएक्शन जरूर देंगे। और अभी तक हमने अपने किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, क्या करेंगे? वोट ही नहीं डालेंगे। जी बिल्कुल देखें, बात फिर अवाम के भी सोचने की है। अवाम भी देखेगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि हमारे अदारे जो है प्राइवेट सेक्टर के हवाले किए जा रहे हैं। हमारे आप वोट की धमकी किसको दे रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को? सब पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए, किसी को भी नहीं इंतखाबात का बाइकआउट कर देंगे। मैं सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ
सही है। इस मुल्क का वोटर भी हूँ, बिल्कुल सही है। मेरी बीवी भी वोटर है, मेरा बेटा भी वोटर है, मेरा उस्ताद, मेरी बहन सब वोटर है। आप ये कह रहे हैं अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपका साथ नहीं देंगी, आपके साथ नहीं चलेंगी, आपकी आवाज नहीं बुलंद करेंगी, तो आप फिर किसी को भी वोट नहीं देंगे? जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ, बाइकआउट, बिल्कुल बाइकआउट करना पड़ेगा। मैं यही समझता हूँ कि ये निगरान सेटअप भी तो पॉलिटिकल पार्टीज के मशावरत से आया ना, तो ये इनको समझाएं कि भाई आप क्यों ऐसे काम कर रहे हैं जिससे अवाम जो परेशान है, सरकारी मुलाजम परेशान है, उनके लवाकिन परेशान है, कि जिनको अपने लाले पड़ गए हैं कि अगर आप उनकी लीव इनकैशमेंट खत्म करते हैं, आप उनकी पेंशन ग्रेजुएटी खत्म करते हैं। आपकी भी धमकी है ये कि वोट नहीं डालेंगे? जाहिर बात है, जब इस तरह के हालात रहेंगे और सरकारी मुलाजमीन के साथ दिन ब दिन बुरे से बुरा सलूक होगा और बिला वजह उन्हें जेलों में डाला जाएगा, तो फिर इसके ऊपर सोचा जा सकता है। और तमाम मुलाजमीन अगर मुश्तरका तौर पर ऐलान करेंगे 15 लाख, तो उनकी फैमिलियां भी इस काम में शामिल हो सकती हैं। ना मुस्लिम लीग नून को देंगे, ना पीपल्स पार्टी को देंगे, ना पीटीआई कोई भी पार्टी हो, बिला तफरीक हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। शायद हमें इस वक्त मैं बात पूरी कर लूं, हमें शायद इस वक्त ये ट्रीट कर रहे हैं लाइक ए पॉलिटिकल पार्टी। हमारा किसी आपके प्लेटफॉर्म से ये मैं पैगाम हुकूमत को देना चाह रहा हूं और अरबाब इख्तियार को कि हमारा किसी भी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। हमने इलेक्शन में ड्यूटियां भी हमने ही देनी होती हैं। इलेक्शन के अंदर ड्यूटी भी हमारी सबसे बड़ी एचआर है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। सही। और हमने हमेशा जो है वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सरअंजाम दी है। लेकिन अगर इस तरह का हमारे साथ तरीका रखा जा सकता है, तो इलेक्शन करवाने की ड्यूटियों का भी हम बाइकआउट कर सकते हैं और वोट देने का हम अपने खानदानों समेत भी बाइकआउट कर सकते हैं। नई बात आ गई, सारी ऑप्शन हैं, सारी चीजें सामने हैं। इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे। तो जब हमारे साथ ये जुल्म रवा रखा जाएगा, तो फिर हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम ड्यूटियां दें जाके? हम तो सिर्फ एक नेशनल काज समझ के जब भी हमें बुलाया जाता है, हर ड्यूटी के ऊपर असातिज़ा सबसे आगे होते हैं। डेंगू की ड्यूटी हो, वो ये पोलियो की ड्यूटी हो, ये बाकी कोई मर्दमशुमारी थी, अभी इलेक्शन की ड्यूटी थी, कोई भी थी। और सबसे बड़ी बात जो है स्कूलों की निजकारी के हवाले से, वो बात अभी बीच में ही रह गई। असल में लीव इनकैशमेंट आगे आ गई, बाकी मसाइल आगे आ गए, हुकूमत के साथ तल्लुकात सामने आ गए, निजकारी होने जा रही है, नहीं होने जा रही, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर उस्ताद इकराम कह रहे हैं कि अगर आप हमें इस तरह ट्रीट करेंगे, हमारे साथ ये सलूक करेंगे, तो हम वोट भी नहीं देंगे और हम इलेक्शन में ड्यूटी भी नहीं देंगे, मतलब इलेक्शन नहीं होंगे फिर। नाज़रीन, इस वक्त बात की जा रही है कि पंजाब के 1000 सरकारी स्कूल जो हैं वो एक NGO के हवाले कर दिए जाएंगे। उसका नाम है मुस्लिम हैंड्स। और मुस्लिम हैंड्स बुनियादी तौर पर बरतानिया से चलने वाली NGO है और ये बड़े रफ़ाई काम करती है, मुख्तलिफ जगहों पर रफ़ाई काम करती है। और पाकिस्तान के अंदर भी सैयद अख्तर हुसैन इसके चेयरमैन हैं और उनका ये कहना है कि हम इससे पहले भी दर्जनों स्कूल चला रहे हैं। 70-80 स्कूल की वो बात कर रहे थे और वहाँ पर हमारे पास 4000 स्टूडेंट्स थे, हम उनको 20,000 पर लेकर चले गए। और जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप किस तरह इस मॉडल को लेकर चलते हैं और टीचर्स का क्या बनता है, स्टूडेंट्स की फ़ीस का क्या बनता है, तो उनका ये कहना था कि हम PEF के मॉडल के ऊपर चलते हैं। PEF का मॉडल ये है कि सरकार एक स्टूडेंट के एवज 500, 600, 700, 800, 900 जितने भी एक तयशुदा पैसे होते हैं वो देती है और फिर एक प्राइवेट पार्टी जो है उस स्कूल को चलाती है। एक मॉडल ये चल रहा है, एक मॉडल पीमा का चल रहा है, वो शायद ज़्यादा करीब आप समझ सकते हैं कि सरकारी इमारत जो है वो भी उनको दे दी जाती है, सरकारी जगह भी दे दी जाती है, फिर उसके बाद वो उसके रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अब बात जब हम मुजाहिरों की कर रहे हैं, एहतजाज की कर रहे हैं, तो हमारे जो टीचर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि निजकारी की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। क्या हम जब इस मॉडल की बात करते हैं कि NGOs को दे दिया जाए, तो क्या हम इसको निजकारी कह सकते हैं, इसको प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं, क्या ठेकेदार को देना कह सकते हैं?